हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सीएसआर नेट दिसंबर 2023 के एग्जाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ये रिजल्ट जब बाहर आएगा तब ये रिजल्ट कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं ताकि आप तैयार रहो सारी चीज़ों के साथ साथ। थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। तो सीएसआर नेट का जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ है उसका अभी तक क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो सिर्फ प्रोविजनल आंसर कीज हमें दी गई हैं अभी तक। ठीक है। प्रोविजनल आंसर की मतलब क्या कि आपने कौन कौन से आंसर्स मार्क किए हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, और प्रोविजनली जो ओरिजिनली जब क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त एक आंसर की सेट हुआ होगा वो आंसर की भी रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। अब इसको लेकर स्टूडेंट्स को क्या करना था कि चेक करना था क्या कोई सवाल प्रोविजनल आंसर की में गलत बताया गया है। ठीक है। और अगर वहां पे गलत बताया गया है तो स्टूडेंट्स को जो प्रोविजनल आंसर की का वो आंसर है वो चैलेंज करने का एक मौका दिया गया था। ठीक है। और ये होकर ये प्रोविजनल आंसर की और चैलेंजेबल क्वेश्चंस का ये सारा जो खेल है ये खत्म होके बहुत दिन हो गए हैं कि आपका जो आंसर की चैलेंज का जो एक पोर्टल था, उसका जो एक विंडो था, वो भी खत्म हो चुका है। अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक। ठीक है। उसका एक सिंपल सा रीजन है। मान लो कि 50,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, उसमें से इवन 10% लोगों ने, 5,000 लोगों ने भी कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन अगर चैलेंज कर दिया, तो वहां पे क्या होगा कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बैठेगी। वो हर एक इस चैलेंज को चेक करेंगे कि या क्या ये चैलेंज जायज है, या फिर ये चैलेंज गलती से हुआ है, या फिर यहाँ पे जो मुद्दे उठाए गए हैं ये सही नहीं है। ठीक है। इसका एक प्रॉपर एनालिसिस होगा, रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किए होंगे तो उन रेफरेंसेस को भी पढ़ा जाएगा, और एक फाइनल डिसीजन ले लेगी ये कमिटी कि कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंजेबल है, आंसर्स चेंज करने चाहिए थे, या फिर एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते थे, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई क्वेश्चन ही गलत आया था तो उस क्वेश्चन को क्या निकाल देना है, डिसक्वालीफाई करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है। इसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है। और आप सोच सकते हो कि 5,000 स्टूडेंट्स ने अगर अलग अलग क्वेश्चंस चैलेंज किए हैं तो समय तो लगने ही वाला है, क्योंकि ध्यान से ये नहीं किया तो कोई ना कोई चैलेंज छूट सकता है और स्टूडेंट्स का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान ना हो इसकी सीएसआर एनटीए, सीएसआर यूजीसी और एनटीए पूरी खबरदारी लेगा। ठीक है। तो इसीलिए एक बार चैलेंजेस सबमिट हो गए उसके बाद भी स्कोर कार्ड आने तक या फिर जो एक कट ऑफ आने तक थोड़ा सा देर लगता ही है। ठीक है। और ये जो देर लगती है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, हमारे लिए सही है, क्योंकि अदरवाइज हमने आंसर सही मार्क किया है और फिर भी प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग गलत हुआ है, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रोविजनल आंसर कीज आने के बाद भी जब तक स्कोर कार्ड आता है तब तक थोड़ा सा बीच में समय लगता ही है। ठीक है। मगर इसके बाद क्या क्या होने वाला है, तो इसके बाद तीन चीजें होने वाली है जो हम यूजीसी नेट का ये होम पेज है, यूजीसी नेट के रिजल्ट के बेसिस पे समझ लेते हैं। कि सबसे पहले क्या होगा, यूजीसी नेट का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है। मगर उसमें भी सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोविजनल आंसर कीज आई थी। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोविजनल आंसर कीज आई थी और आंसर की चैलेंज भी हुआ था। ठीक है। और ये प्रोविजनल आंसर की और आंसर की चैलेंज के बाद थोड़ा समय दिया गया था कि आंसर की इसका जो चैलेंज है वो टेस्ट किया जाए, वो वेरीफाई किया जाए कि क्या ये चैलेंजेस जायज है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कट ऑफ डिक्लेयर किया गया। ठीक है। उसके बाद एक कट ऑफ डिक्लेयर किया गया, और कट ऑफ से भी पहले एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब पिछले बार सीएसआरएनटी ने क्या किया था कि सबसे पहले स्कोर कार्ड्स अपलोड कर दिए थे आप सब लोगों के अपने अपने लॉगिन पे। ठीक है। जिस लॉगिन से आपने एग्जाम फॉर्म भरा था तो वहां पे उन्होंने ये स्कोर कार्ड्स अपलोड किए थे, जहां पे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि पार्ट ए में आपको कितने मार्क्स हैं, पार्ट बी में कितने हैं और पार्ट सी में कितने हैं, सिर्फ इतना ही रिलीज किया था। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की रिलीज की गई थी। ठीक है। जिसके बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी स्कोर दिया था क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एक कट ऑफ भी डिक्लेयर होता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि क्या आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, क्या आपने एलएस क्वालिफाई किया है,
ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और फाइनली आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इसमें आपको जो स्कोर कार्ड पहले दिया गया था, वो स्कोर कार्ड जहां पे सिर्फ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के स्कोर्स थे, उसके साथ साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको आपका रैंक भी दिखाई देगा और कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, क्वालिफाई हुए हो कि नहीं हो, ये सारी जानकारी भी स्कोर कार्ड में ऐड होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। ठीक है, और जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब डिक्लेयर होगा तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आके आपको बताने ही वाले हैं, हम पहले वो लोग रहेंगे जो आपको इन्फॉर्म करेंगे स्कोर्स के बारे में। ठीक है, और फिर एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है हमारे, तो फाइनल आंसर की आने के लिए फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब अभी जनवरी खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है अगले हफ्ते कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। ठीक है, गेट के एग्जाम के आसपास ही आएगा। मुझे पता है कि एक बहुत ही सनसनीखेज दिन होने वाला है वो, कि गेट का एग्जाम भी पास में आ गया है, टेंशन तो है ही सभी लोगों को। उसके साथ साथ CSR नेट का भी फाइनल आंसर की आया है, बट ये अगेन याद रखिए सिर्फ आंसर की आता है या फिर उसके साथ सिर्फ स्कोर कार्ड आता है। ठीक है, स्कोर कार्ड एक्सपेक्टेड है 10 फरवरी के तक अपलोड हो जाएगा आपके लॉगिन अकाउंट में। उसके बाद कट ऑफ टिपिकली एक हफ्ते के टाइम पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, 17 फरवरी को कट ऑफ भी आ जाएगा और फाइनल रिजल्ट 24 फरवरी के आसपास एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब फरवरी एंड के आसपास कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट लग जाएगा, ऐसा हमें लगता है। ये प्रेडिक्टेड डेट्स हैं, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, याद रखिए। बट मेनली आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपके अगर कोई सवाल है इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि क्या रिजल्ट जल्दी आएंगे, क्या रिजल्ट्स में और देर लग सकती है इससे भी ज्यादा, और कोई सवाल है और कोई डाउट्स है आपको तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो जो लोग अगले बार के मतलब जून 2024 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मौका है 75% ऑफ के साथ बैचेस में एनरोल करने का। 29 जनवरी से मतलब सोमवार से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है CSR नेट के लिए, और इस बैच में आप फ्लैट 75% ऑफ के साथ एनरोल कर सकते हो। IFS 75 प्रोमो कोड यूज करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इससे अगर और देर कर दी प्रिपरेशन में तो आपका कीमती समय जा रहा है, शुरुआत अभी से करिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इन एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाइए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।